गाइस आज मैं सात्विक का पूरा एडिटिंग सीक्रेट को रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे फास्टेस्ट सक्सेसफुल क्रिएटर है, जिसके बाकी सारे बड़े क्रिएटर के कंपैरिजन में उसके शॉर्ट्स पे ज्यादा व्यूज आते हैं। और उसका रीजन एक कंप्लीट शॉर्ट्स क्रिएट करना, रिकॉर्डिंग, राइट क्लिप सिलेक्शन, स्टोरी टेलिंग एंड एडिटिंग, देन एक वायरल शॉर्ट्स बन के रेडी होता है। तो आज आपको इस वीडियो में ये सभी प्रोसेस को सिखाने वाला हूँ और सारे एडिटिंग सीक्रेट को भी रिवील करूंगा और एक पूरा सात्विक की तरह शॉर्ट्स बना के भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है, तो वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग कर लेना है, या तो आप बीआर का गेम प्ले को रिकॉर्ड कर लो या फिर आप सीएस के कोई गेम प्ले को रिकॉर्ड कर लो, और फिर उस गेम प्ले में से मेन सीन रखेंगे और बेकार पार्ट को डिलीट करेंगे, और वही सात्विक के वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किस सीन को आपको रखना है, किस सीन को आपको नहीं रखना, वो तो सिखाऊंगा ही, बट उससे पहले सात्विक अपने वीडियो के शुरुआत में आधी रात को अचानक से मेरी नींद खुल गई। ये वाला सीन यूज करता है, इस तरीके के एआई वीडियो यूज करता है, वो कैसे बनाता है वो बताता हूँ आपको। तो हम ये नींद से उठने वाले सीन को रिक्रिएट करने वाले हैं। तो आपको फ्री फायर में आना है, अपने कैरेक्टर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और हो सके तो एक रेफरेंस इमेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि मैंने सात्विक का ये स्लीपिंग वाला स्क्रीनशॉट लिया है। अब आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको फोटो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, देन दोबारा से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको कोई सा भी एक रेफरेंस इमेज सिलेक्ट करना है, और आपको अपना फ्री फायर कैरेक्टर का जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसे सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखना है वो देख लो। जो फर्स्ट वाला इमेज है ना, मुझे वैसा ही सेम टू सेम इमेज जनरेट करवाना है सेकंड वाले इमेज के कैरेक्टर से, तो मुझे जनरेट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दो। तो सिंपल सा आपको ये लिख देना, और आपके पास रेफरेंस इमेज नहीं है, आप डायरेक्ट अपने कैरेक्टर से कोई सा भी किसी पोजीशन का इमेज जनरेट करवाना चाहते हो तो उसके बारे में लिख देना। देन उसके बाद लास्ट में लिख देना मुझे इसका एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। देन उसके बाद आपको कर देना सिंपली सेंड, और चैट जीपीटी तुरंत ही यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। तो प्रॉम्प्ट को फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं जब जेमिनी पे गया जनरेट करने के लिए तो कुछ इशू आ रहे थे या फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, तो वापस आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना और एक न्यू चैट बना के आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, एक रेफरेंस इमेज और आपका जो फ्री फायर कैरेक्टर है उसे सिलेक्ट करके आपका जो प्रॉम्प्ट है उसे कर देना पेस्ट। देन उसके बाद आपको कर देना सिंपली से सेंड, और वो कभी कभार गलती से दोबारा से एक और प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। तो आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे क्या लिखना है, इमेज जनरेट करके दो सेम टू सेम वैसा ही, छोटी से छोटी चीज सेम होनी चाहिए, और फिर आपको सिंपली कर देना सेंड। तो वो इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, बट कुछ सेकंड बाद यहाँ पे वो बोले कि नहीं मैं ऐसा इमेज जनरेट नहीं कर सकता, तो आपको जबरदस्ती दोबारा से उसे बोला है इमेज जनरेट करके दो, और फिर वो दोबारा से जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो कोई सा भी इमेज जनरेट करना ज्यादा कठिन नहीं है, तुरंत जनरेट हो जाएगा आपका। देखो उसने जनरेट करके दे दिया, तो इस पे क्लिक कर दो, काफी अच्छे तरीके से जनरेट तो क्या है, बट इसमें इसकी आईज जो है ओपन हो रखी है। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर, इसमें कैरेक्टर की आईज को बंद कर दो। देन उसके बाद उसने दोबारा से एक और इमेज जनरेट करके दिया, जो काफी ज्यादा लिटरली काफी ज्यादा सेम टू सेम वैसा ही है, और इसमें काफी अच्छी डिटेलिंग भी इसने ऐड किया और काफी ज्यादा मुझे सिनेमैटिक और बढ़िया लग रहा है। तो इसे अगर फटाफट से सेव कर लूंगा। अब दोबारा से क्या लिखूं मैं, इसकी आईज को ओपन कर दो, और बाकी सारा चीज सेम टू सेम वैसा ही रहना चाहिए और कुछ चेंज मत करना, इतना लिख के आपको सेंड कर देना है। देन उसके बाद वो आइज को ओपन करके दे देगा, और देखो उसने कितने अच्छे तरीके से जनरेट करके दिया है। तो इसे भी कर लूंगा मैं सेव। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आपको यूज करना है और किस तरीके से आपको ऐड करना है, और सात्विक अपने शॉर्ट्स को किस तरीके से ऐड करता है वैसे एकदम सेम टू सेम शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं। आ जाओ। बट उससे पहले अपने सात्विक का हर एक शॉर्ट्स की क्वालिटी देखी होगी, काफी ज्यादा हाई होती है, बट वही हम कोई से भी रिकॉर्डर यूज कर ले बट उस लेवल की क्वालिटी नहीं आती। तो अब आप एक क्लिक में वैसी क्वालिटी अचीव कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करना है, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे ट्राई इट फ्री पर क्लिक करना है, और हिट पो विक पी को आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर ओपन करना है। पर आपको काफी सारे यहाँ पे टूल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें वीडियो की क्वालिटी को इनहेंस करना है, तो आपको ऊपर वीडियो इनहेंसर पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है जिस भी वीडियो की आपको क्वालिटी को इनहेंस करना है। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो को सिलेक्ट किया, आप ही में से किसी रैंडम चैनल से जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा लो थी, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, साइड में यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे यहाँ पर फेवरेट है UHD रेजोल्यूशन मॉडल, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, एक्सपोर्ट सेटिंग के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे ओरिजिनल पर क्लिक करना है, और 2K या फिर 4K जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे 2K रखना चाहता हूँ। देन उसके बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हल्का सा आपका टाइम लग सकता है, और जैसे आपका कंप्लीट होगा तो प्रोसेसिंग से यहाँ पर कंप्लीटेड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाएगी और ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, काफी ज्यादा यहाँ पर क्वालिटी को इसने इंप्रूव किया है। तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो इसे आपको यूज जरूर से करना है। तो फटाफट अपनी एडिटिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो कैपकट को ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट बनाकर आपको दोनों जो इमेज है हमने जो जनरेट की उसे यहाँ पर ऐड कर लेना, और फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है आपको, और इसको ट्रिम कर देना है 0.8 सेकंड के आसपास। देन उसके बाद आगे वाले जो हमारा एक और इमेज है उसे भी आप इतना ही ट्रिम कर देना।
फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे रेशियो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और 9.6 रेशियो सिलेक्ट कर लेना अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको अच्छे तरीके से दिख सके, इसलिए मैं 1.1 वाला रेशियो सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद आपको राइट कर देना है और फिर आपको दोनों इमेज को कुछ इतना जूम कर लेना है। मेरे को देख लो कितना मैंने जूम किया है, आपको भी 9.6 रेशियो में कुछ इतना ही जूम कर लेना। एक स्क्वायर टाइप का बनना चाहिए और ऊपर और नीचे आपका ब्लैक स्क्रीन होगा, ठीक है। अब आपको सेकंड वाले इमेज पर क्लिक करना, शुरुआत में की फ्रेमिंग ऐड करना है, उसके बाद आपको हल्का सा आगे एक और की फ्रेमिंग ऐड करके आपको कुछ इतना जूम कर लेना है। तो देखो काफी अच्छे तरीके से ये वाला हमारा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसके आगे में प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी हमारा गेम प्ले CSFBR का उससे आपको ऐड कर लेना है। जो भी आपने गेम प्ले रिकॉर्ड किया उसे यहाँ पर ऐड कर लेना और इसको भी कुछ आपको इतना जूम कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पर देखो जो भी आपकी स्टोरी टेलिंग है, जो भी आपने सोच रखा है किस टाइप से आपको स्टोरी क्रिएट करना है, उसी टाइप से आपको स्प्लिट या फिर कट आउट करके डिलीट करना है उसे। तो मेरा कुछ इस टाइप का कि 3:30 बजे मैं उठता हूँ और एकदम से मेरा गेम भी ओपन हो जाता है। देन उसके बाद मैं गेम में पहुंचने के बाद ग्रुप में जाता हूँ और फिर उसके बाद गेम तुरंत स्टार्ट हो जाता है और फिर उसका जो भी आपका CS मैच चलता है मेरा, उसी में से जो मेन पार्ट है और जो मेन चीजें हैं वो दिखाऊंगा और उसे किस तरीके से दिखाना है और किस जगह पे कौन कौन से एडिटिंग लगने वाला है वो आपको आगे सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत करना। तो फ्री फायर बहुत तेजी से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे गरीना फ्री फायर का हल्का सा एक छोटा सा क्लिप रखा है और फिर उसके बाद आगे जैसे टैब वाला स्क्रीन आता है तो उसका हल्का सा पीछे आऊंगा, जस्ट एक स्प्लिट मारूंगा, पीछे वाला पार्ट को करूंगा डिलीट। देन उसके बाद यहाँ पे देखो लोडिंग लेने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ पर जो आपका टैब वाला इंटरफेस है वो आता है, बड़े थोड़ा सा डिले कर रहा है तो मैं क्या करूंगा एक स्प्लिट मारूंगा और पीछे आऊंगा और फिर उसके बाद दोबारा से जैसे यहाँ पे लोडिंग कंप्लीट होता है वहां पर एक स्प्लिट मारूंगा, बीच वाला पार्ट को कर दूंगा डिलीट। देन उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ही हमारा इंटरफेस आता है टैब वाला, बीच में यहाँ पे लोडिंग लेता है तो मैं क्या करूंगा हल्का सा आगे जाके एक स्प्लिट मारूंगा और जैसे ही यहाँ पर फ्री फायर पूरा अच्छे तरीके से ओपन होने वाला होता है उसके हल्का सा पीछे आगे एक और स्प्लिट मारूंगा और बीच वाला जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उससे कर दूंगा डिलीट। तो देखो 7वीं के वीडियो में जैसे फ्री फायर ओपन होता है सेम टू सेम मेरा ही वैसे ही ओपन हुआ है। अब देखो मैं हल्का सा आगे मैंने एक स्प्लिट मार रखा था। देन उसके बाद आपको आगे जाना है जहां पर आपका मेन सीन है, यानी कि जहां पर आपका लॉबी में अच्छे तरीके से आप खड़े हो चुके हो वहां पर आऊंगा, एक स्प्लिट मारूंगा, पीछे वाला एक्स्ट्रा पार्ट कर दूंगा डिलीट और यहाँ पर हमें एक सीन क्रिएट करना है जिसमें क्या होगा कि हमारा फ्री फायर कैरेक्टर ऐसे बाहर निकल के आएगा जैसे कि यहाँ पर 7वीं के वीडियो में आता है। तो जहां आपने स्प्लिट मारा वहीं पर अपनी लाइन को रखकर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन उसके बाद आपको पिक्सल आर्ट ऐप को ओपन कर लेना, आइटम फोटो पर क्लिक करना और जो भी हमने स्क्रीनशॉट क्लिक किया था उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। फिर नीचे टूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और जो भी आपने कैपकट के अंदर रेशियो सिलेक्ट किया था सेम रेशियो आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक ऊपर और नीचे का ब्लैक स्क्रीन को रिमूव कर देगा। दोबारा से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको एनहांस पे क्लिक करके इसकी क्वालिटी को इनहांस कर लेना है। इंटेंसिटी को आपको 100 करके राइट करना है। देन नीचे आपको रिमूव बीजी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, कुछ सेकंड वेट करना है, इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। कुछ रिमूव ना हुआ तो ऊपर रेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसे इस तरीके से इरेज कर देना। देन उसको आपको राइट कर लेना है। अब आपको अपने कैरेक्टर पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कलर वाले ऑप्शन में आना है और कलर को आपको व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है और ब्लर को आपको पूरा 0 कर देना है। फिर पोजीशन पर क्लिक करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को दोनों को आपको 1 इंक्रीज करके राइट कर देना है और फिर इसको सेव करके कैपकट को दोबारा से ओपन कर लेना। जहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ पर आके ओवरले पर क्लिक करना है, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है और जो भी हमने सेव किया पिक्सल आर्ट से उसी को यहाँ पे दोबारा से ऐड कर लेना। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आप में हो सकता है बेसिक वाला ऑप्शन हो ना हो तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जूम वाले ऑप्शन में आना है और आपको इसको 100% कर देना है। देन उसको आपको राइट कर देना, ऑटोमेटिक परफेक्टली कैरेक्टर के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपको इस ओवरले को ट्रिम करना है क्योंकि हमें इसे रखना है ओनली 0.3 सेकंड या फिर 0.4 सेकंड तक। अब इसमें हम इस तरीके का की फ्रेमिंग ऐड करने वाले हैं जिससे कि जो हमारा कैरेक्टर है वो फ्रेम के इस तरीके से बाहर निकल सके, लेकिन हमारे ऊपर और नीचे के साइड में ब्लैक स्क्रीन मेरे नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे 9.6 रेशियो सेलेक्ट किया होगा तो आप में होगा। तो मैं रेशियो फटाफट से चेंज करता हूँ। देन उसके बाद शुरुआत में की फ्रेमिंग ऐड करूंगा इस ओवरले में, जस्ट उसके हल्का सा आगे एक और की फ्रेमिंग ऐड करूंगा और फिर आपको अपने ओवरले को बिना हिलाए यहीं पर आपको जूमिंग करना है इस तरीके से। देन उसके बाद आपको हल्का सा आगे जाके एक और की फ्रेमिंग को ऐड करना है। देन उसके बाद आपको जूमिंग करना है इस तरीके से और इसको हल्का सा नीचे की साइड में एडजस्ट करना है। यहाँ पे देख लो नीचे ब्लैक स्क्रीन पर आ चुका है मेरा कैरेक्टर, लेकिन ऊपर के साइड में ब्लैक स्क्रीन पर नहीं गया है। तो आपको इस तरीके से जूमिंग करना है और जहां पर ये ओवरले खत्म हो रहा है वहीं पर आपको एक स्प्लिट मारना है। देन उसके बाद आगे मैं देखो इस तरीके से ग्रुप में जाता हूँ तो वहां पर अगर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा
और जो भी आपका वीडियो जो मेन पार्ट है, मेन सीन है, जो भी आपने स्टोरी सोच रखी है उसके हिसाब से आपको स्प्लिट कर लेना और बेकार पार्ट को रिमूव कर लेना है। और आपके मैच में कोई यूट्यूबर या फिर सामने सारे एक ही स्क्वाड के बंदे या फिर एक ही गिल्ड के बंदे आ जाते हैं तो उस सीन को आपको जरूर से रखना है, क्योंकि वहां पर हम एक साइन वाला इफेक्ट लगाने वाले हैं। तो मैंने जो भी अपनी वीडियो में से बेकार पार्ट थे उनको डिलीट कर दिया है, आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। देन उसके बाद मैं इसमें वॉइस ओवर करूंगा, फिर उससे एडजस्ट करके किस सीन में किस तरीके की एडिटिंग यूज होती है, किस तरीके का सात्विक यूज करता है एडिटिंग, वो सारा कुछ सिखाऊंगा। तो वॉइस ओवर कंप्लीट हो चुका, आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। आधी रात को मेरी नींद खुल जाती है और गेम भी खुल जाता है, फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ और तुरंत ही गेम भी स्टार्ट हो जाता है। और देखो तो सामने सारे एक ही गिल्ड के प्लेयर आए हैं और इन्होंने मुझे स्किल लगाने का ही मौका नहीं दिया। तो क्या मैं इस गेम को जीत पाऊंगा या फिर मैं हार जाऊंगा, वो सब तो बाद में सोचेंगे। इसके लास्ट बंदे को हेडशॉट मार के हम पहला ही राउंड ही जीत जाते हैं। और अगले राउंड में तो मेरे फ्रेंड को खिड़की से डाउन कर रहा था, तो हम भी फटाफट से रश करके इसे डाउन कर देते हैं। और तुरंत ही उसका दोस्त भी आया था उसे बचा रहे, लेकिन हम दोबारा उस पर रश करते हैं। एक को तो डाउन करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मुझे डाउन कर देता है, लेकिन मेरा फ्रेंड अभी बचा हुआ है, तो वो तो इस राउंड को तो आपको भी इसी टाइप से वॉइस ओवर करना है। और किस सीन में हमें कौन सी एडिटिंग यूज करनी है वो देख लो। सबसे पहले हम एक साइन इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो सात्विक सामने वाले एनिमी या फिर अपनी किसी भी प्रोफाइल को दिखाने के लिए यूज करता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जिस पर भी आपको साइन इफेक्ट लगाना हो वहां पर आ जाना, एक शुरुआत में स्प्लिट मारना और एक जहां तक आप साइन इफेक्ट रखना चाहते हो वहां पर स्प्लिट मारना। फिर आपको इस क्लिप पर क्लिक करना है, नीचे डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और फिर आपको ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे स्लाइड करके जस्ट इसके नीचे आके एडजस्ट कर देना, जिस तरीके से मैंने किया। अब इस ओवरले पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है, रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको कस्टम रिमूवल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फिर आपको जहां पर भी साइन इफेक्ट लगाना हो उसको इस तरीके से ब्रश कर देना, जैसे कि मेरे को सामने वाले जितने भी एनिमी है उनके प्रोफाइल पे साइन इफेक्ट लगाना है। तो मैं इस तरीके से ब्रश कर दूंगा, देन उसके बाद आपको कर देना है राइट। तो क्विक ब्रश ने ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, क्विक इरेजर पर क्लिक करके जिस भी पार्ट में एक्स्ट्रा ब्रश हमने कर दिया था उसको इस तरीके से आपको इरेज कर देना है, जो बहुत ज्यादा ईजी है। फिर उसके बाद आपको राइट कर देना है। तो जैसे आप राइट करोगे तो कभी कभार ये जूम आउट हो जाता है, यानी कि इस ओवरले की पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, तो वापिस से उसी पोजीशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ऊपर वाली यानी कि मेन क्लिप पर आपको क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करना है, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको एडवांस वाले ऑप्शन में क्लिक करके जूम पर क्लिक करके आप देख लेना कितना जूम हो रखा है। तो मेरा 220% जूम हो रखा है, तो इसके नीचे वाले ओवरले पर भी क्लिक करूंगा, एडवांस वाले ऑप्शन में जाऊंगा इसके और देखूंगा कितना जूम हो रखा है, तो इसे भी 220% इंक्रीज कर देना, तो ऑटोमेटिक ये वापस से अपने सेम पोजीशन पर आ जाएगा। अब इस ओवरले पर क्लिक करना, नीचे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ब्राइटनेस को आपको पूरा इंक्रीज कर देना, देन उसके बाद आपको राइट कर देना है। अब आपको इस ओवरले पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है, लास्ट में आपको एक मास्क वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपके स्किन पर इस तरीके की दो लाइनिंग आ जाएगी और उसके बीच का जो स्पेस है उसको आपको अपनी दोनों हाथों की मदद से कम करना है, जिस तरीके से मैंने किया है। देन उसके बाद आपको इसके एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फेदर वाले ऑप्शन में आना है और इसको आपको 30 या फिर 35 इंक्रीज कर देना। एक आपको शुरुआत में की फ्रेमिंग ऐड करना है, देन उसके बाद एक आपको लास्ट से हल्का सा पहले एक की फ्रेमिंग ऐड कर देना। अपने हिसाब से देख लेना कि कितना दूर आपको की फ्रेमिंग लगाना है। देन उसके बाद आपको ये जो बीच का स्पेस है ना दोनों लाइनिंग के बीच में, वहीं पर आपको टच करना है और स्लाइड करके नीचे की ओर लाना है। लेकिन आपका हो सकता है कि इस एरो पर क्लिक हो जाए और बार बार फेदर इंक्रीज हो जाए, तो आपको एकदम सही जगह पर क्लिक करना है, फिर स्लाइड करके इस तरीके से नीचे की ओर लाना है। देन उसके बाद आपको राइट कर देना। तो हमारा साइन इफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपका साइन इफेक्ट थोड़ा फास्टली निकल जा रहा है तो वो क्या करना है, जहां पर आपने की फ्रेमिंग लगा रखा है जस्ट उसके थोड़ा सा आगे जाना है, एक और की फ्रेमिंग ऐड करना है और पीछे वाला जो की फ्रेमिंग था उसको हटा देना, तो थोड़ा स्लोली आपका यहाँ पे साइनिंग इफेक्ट आएगा। तो सामने सारे एक ही गिल्ड के प्लेयर आए हैं और इन्होंने मुझे स्किल लगाने का ही मौका नहीं दिया। अब आगे मैं कैरेक्टर स्किल की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज की बात कर रहे हो जैसे कि गन हो गया या फिर ग्लोबल किसी भी चीज की, तो वो आपके स्क्रीन पर शो होना चाहिए, जैसे कि सात्विक के वीडियो में होता है। तो इसमें एक एनिमेशन और इफेक्ट अप्लाई होता है, कौन सा होता है वो बताता हूँ आपको। तो ऐड ओवरले पर क्लिक करके कोई सा भी अपना ओवरले ऐड कर लेना, फ्री फायर का जो भी आपको फ्री फायर का चीज ऐड करना हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर स्किल ऐड किया है, जो मैंने फ्री फायर में स्क्रीनशॉट लेकर पिक्सआर्ट में आके इसमें मैंने थोड़ा सा स्ट्रोक दे दिया है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो आपको भी इसी तरीके से ऐड करना है स्ट्रोक देने के बाद। फिर इस ओवरले को आपको अपने स्क्रीन पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट आउट करके कर देना डिलीट। फिर इस ओवरले पर क्लिक करके नीचे एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और कॉम्बो वाले ऑप्शन में आके यहाँ पर आपको ये वाला एनिमेशन ढूंढ लेना है जिसका नाम है पेंडुलम 2। इस एनिमेशन को आपको लगा के राइट कर देना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक इफेक्ट भी लगाना है, तो नीचे इफेक्ट पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है और आपको सर्च करना है ग्लो 2 नाम का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके राइट कर देना है आपको और फिर इसके ऑब्जेक्ट में आके जो हमारा मेन ओवरले है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद हमारा ये वाला जो एनिमेशन है वो बन के रेडी हो जाएगा। इस गेम को जीत पाऊंगा या
अब अगले वाली लाइन में मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं क्या इस गेम को जीत पाऊंगा या फिर नहीं जीत पाऊंगा, या फिर आप कुछ भी सोच रहे हो या फिर ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर रहे हो, तो वहां पे ये वाला इफेक्ट आपको अप्लाई करना होता है, जो सात्विक अपनी वीडियो में काफी ज्यादा यूज करता है। तो जहां से वाली लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पर आपको एक स्प्लिट मारना है, देन उसके बाद जहां पर ये वाली लाइन खत्म हो रही है या फिर जहां पर आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो वाला सीन खत्म हो रहा है, वहीं पर आपको दूसरा स्प्लिट मारना है। देन उसके बाद पीछे वाली क्लिप पर क्लिक करके नीचे आपको स्क्रॉल करना है, डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फिर उसके बाद ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जस्ट इसके नीचे स्लाइड करके इस तरीके से लेके आ जाना। फिर आपको इस ओवरले पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद आपको राइट करना है, फिर ऐड ओवरले पर क्लिक करके आपको एक ओवरले मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, सिंपली उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। तो इस ओवरले को ऐड करने के बाद जूम कर लेना हल्का सा, फिर ऊपर और नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और 1.1 वाला रेशो सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको याद होगा 1.1 वाला रेशो सिलेक्ट किया था, जिसके कारण से ऊपर और नीचे का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। आप में रिमूव ना हो तो क्या कर सकते हो, आप ब्लैक स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। जो भी ब्लैक पेपर है ना, ओवरले ऐड करना, ब्लैक पेपर एक ऊपर और एक नीचे एडजस्ट कर देना। देन उसके बाद आपको नीचे स्प्लाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद इस एरो पर क्लिक कर देना है, या फिर आप में 1 2 3 लिखा हुआ है तो 1 लेयर सिलेक्ट कर लेना है, जिससे क्या होगा, जो हमारा करेक्टर है उसके पीछे चला जाएगा। अब आपको यहीं पर ऐड ओवरले पर क्लिक करके एक इमोजी को ऐड कर लेना है और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम कर लेना है, ऊपर वाले ओवरले से हल्का सा ज्यादा ट्रिम करना। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, आपको डुप्लीकेट करके इसे भी स्लाइड करके इसके जस्ट नीचे ले आना और फिर इस सेकंड इमोजी को आपको स्क्रीन पर कहीं और एडजस्ट कर देना है, थोड़ा सा छोटा करके मैंने रोटेट करके जस्ट के नीचे थोड़ा सा एडजस्ट किया है। फिर उसके बाद ऊपर वाले ओवरले पर क्लिक करना, बीच में की फ्रेमिंग ऐड करेंगे, देन उसके बाद आपको लास्ट में की फ्रेमिंग ऐड करना है और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओपेसिटी को आपको पूरा 0 कर देना है और फिर राइट करके नीचे वाले ओवरले पर क्लिक करना है, आपको एक शुरुआत में की फ्रेम ऐड करना, देन उसके बाद एक बीच में की फ्रेमिंग ऐड करके दोबारा से नीचे स्क्रॉल करेंगे, ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाएंगे और ओपेसिटी को पूरा 0 कर देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन करने वाला इफेक्ट जो भी एनिमेशन है वो बनकर रेडी हो चुका है। मैं जीत पाऊंगा या फिर मैं हार जाऊंगा वो सब तो बाद में सोचे। अब आगे मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ या फिर आपको कोई पास्ट का सीन दिखाना हो तो आपको क्या करना है, वहां पर एक ओवरले यूज करेंगे हम। तो ऐड ओवरले पर क्लिक करना है, आपको ये वाला आपको ब्लैक स्क्रीन प्रोवाइड करा दूंगा। देन उसके बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा या फिर आप जहां तक फ्यूचर या फिर पास्ट की बात कर रहे हो वहीं तक इस ओवरले को रखना। देन उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कर देना रिमूव। देन उसके बाद आपको नीचे स्प्लाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिल्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना और फिर आपको इसे जूम कर लेना इस तरीके से, या फिर मैं हार जाऊंगा वो सब तो बाद में सोचेंगे। इसके लास्ट बंदे को हेडशॉट मार के हम पहला ही राउंड ही जीत जाते हैं। और अगले राउंड में तो मेरा फ्रेंड कोई खिड़की से डाउन कर रहा था तो हम भी फटाफट से रस करके इसे डाउन कर देते हैं और तुरंत ही उसका दोस्त भी आता है उसे बचाने, लेकिन हम दोबारा उस पर रस करते हैं। एक को तो डाउन करता हूँ लेकिन दूसरा बंदा मुझे डाउन कर देता है। लेकिन अब इस सीन में मुझे एक चीज़ को हाईलाइट करना है, तो मैं डाउन होता हूँ तो डाउन होने को मुझे हाईलाइट करना है, जूम करके दिखाना है, जो सात्विक अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, हर जगह यूज़ करता है। और ये जूमिंग इफेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, इसे कैसे बनाता है वो बताता हूँ आपको। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको जूम करना है वहाँ पर आ जाना, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना इस तरीके से, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यानी कि 0.7 सेकंड के बाद का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उससे आपको इस तरीके से ट्रिम कर देना है। 0.7 या फिर 0.6 सेकंड का ही रखना, तभी ये बेटर लगता है। और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके डुप्लीकेट कर लेना, देन उसके बाद इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फिर स्लाइड करके जस्ट इसके नीचे लाके एडजस्ट कर देना आपको। और फिर दोबारा से नीचे रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको क्विक ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जो भी हमारा कैरेक्टर है ना उसको आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। बस पे आपको हल्का सा ब्रश करना है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट को डिटेक्ट कर लेता है तो उसे आपको इस तरीके से इरेज भी कर लेना है इरेज वाले ऑप्शन से। और फिर इस ओवरले के शुरुआत में की फ्रेमिंग ऐड करेंगे, देन उसके बाद जस्ट हल्का सा आगे एक और की फ्रेमिंग ऐड करेंगे और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जूमिंग वाले ऑप्शन में आना है और आपको यहाँ पे 300 या फिर आप इससे भी ज्यादा जूम कर सकते हो। मैंने 300 जूम किया है और फिर पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक्स और वाई की मदद से जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन में ले आता हूँ, क्योंकि आप जब भी जूम करोगे तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखना चाहिए। इतना अच्छे तरीके से जूम कर लेना और इस तरीके से पोजीशन उसकी सेट कर देना कि नीचे वाला जो भी ओवरले है या फिर नीचे वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो ना दिखे। फिर आपको लास्ट से हल्का सा पहले की फ्रेमिंग ऐड करना है, देन उसके बाद आपको लास्ट में एक और की फ्रेमिंग ऐड करना है,
फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाना और फिर एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जूम को उतना ही कर देना जितना हमारा पहले था। मेरे को याद है मेरा था 220। आप ऊपर वाले ओवरले पर क्लिक करके, यानी कि हमारा जो मेन क्लिप है उस पर क्लिक करके यहीं पर आना जूम वाले ऑप्शन में और देख लेना कितना % जूम हो रखा है, उतना ही जूम कर देना और साथ ही एक्स और वाई को पूरा 0 कर देना, तो वापस से ये उसी पोजीशन में आ जाएगा। और इतना कर लेने के बाद इसमें हम एक इफेक्ट भी ऐड करने वाला है, तो इफेक्ट पे क्लिक करना, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके वही सेम ग्लो 2 नाम का एक इफेक्ट मिल जाएगा, उसको यहाँ पर ऐड कर लेना। ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में जाके इस ओवरले को सिलेक्ट करके आपको राइट कर देना है और इसके एडजस्ट में आके ग्लो को पूरा 100% कर देना। तो देखो मेरा जूम वाला इफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब आगे कहीं पर आप मर जाते हो या फिर नॉकडाउन हो जाते हो तो वहां वाले सीन पर आपको क्या करना है, जहां से आप नॉकडाउन हो रहे हो वहां पर आपको एक स्प्लिट मारना है, फिर अपने क्लिप पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सैचुरेशन को पूरा माइनस कर देना। तो ये वाला सीन इस तरीके से एडिट होता है। अब आगे मुझे एक और सीन मिलता है जहां पर मेरी एचपी काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो मेरे को अपनी एचपी को हाईलाइट करना होता है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, इसको स्प्लिट करना है, डुप्लीकेट करके वही सेम प्रोसेस अप्लाई कर देना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो इसी तरीके से जूम वाला इफेक्ट बनता है। तो हमारी पूरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं इसका साउंड डिजाइनिंग। तो अपने वीडियो को शुरुआत में आ जाना। शुरुआत में हमने 2 पोस्टर यूज किए थे, जिसमें हमारे कैरेक्टर का एक आइज बंद था और एक में ओपन हुआ था। तो उसी के जस्ट बीच में आपको नीचे ऑडियो पे क्लिक करना है, सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना है बूम, देन उसके बाद यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ये वाला। जैसे आपका आइज खुलता है जस्ट वहीं पर इस साउंड इफेक्ट को लगा के इसके ऑडियो का वॉल्यूम कम कर देना, देन उसके बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा म्यूजिक बचा है उसको कर देना इस तरीके से डिलीट। अब थोड़ा सा आगे और हम साउंड इफेक्ट यूज करेंगे जहां पर हमारा कैरेक्टर फ्रेम से बाहर निकल के इस तरीके से आता है। तो वहां पर आना, आपको नीचे फाइल पे क्लिक करना है, आपको काफी सारे साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करवा दे जाएंगे, तो उसकी दिक्कत मत लेना। इसको ऐड करके इसका वॉल्यूम को कम कर देना, देन उसके बाद ये भी लग चुका है। अब आगे हमने एक साइन वाला इफेक्ट बनाया था जहां पर सामने जितने भी एनिमी आए हैं उनके प्रोफाइल पर साइन वाला इफेक्ट क्रिएट किया था। तो वहां पर आना, नीचे आपको ऑडियो पे क्लिक करना है, सॉन्ग पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च करना है एनिमी साइन और इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना। जहां से हमारा साइन इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं से ये साउंड इफेक्ट भी स्टार्ट होना चाहिए। और फिर इसके वॉल्यूम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जैसे कि आपका वॉइस भी सुनाए दे और थोड़ा बहुत ये जो साउंड इफेक्ट है वो भी आए। हमने सारे एक ही गिल्ड के प्लेयर आए हैं और इन्होंने मुझे स्किल लगाने का ही मौका नहीं दिया, तो क्या मैं इस गेम को जीत पाऊँ। और इसके जस्ट आगे यहाँ पे साइड में एक ओवरले आता, तो वहां पर मुझे कोई साउंड इफेक्ट नहीं यूज करना, लेकिन वहां पर जो मैंने लाइन बोली है ना, तो वहां पर मैं एक साउंड इफेक्ट यूज करूंगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई इफेक्ट या फिर ओवरले यूज कर रहे हो तब भी वहां पर साउंड इफेक्ट यूज करो। अगर कोई ऐसी लाइन है जहां पर आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हो तो वहां पर साउंड इफेक्ट जरूर लगाना। जैसे कि इस सीन में मैं यहाँ पर अपनी कैरेक्टर स्किल नहीं लाता, तो वहां पर मैं एक सॉफ्ट वाला यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगा सकता हूँ। फिर आपको इसके साउंड इफेक्ट को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना अपने लाइन के हिसाब से। जैसे मैं बोलता हूँ कैरेक्टर स्किल नहीं लाया तो वहीं पर ये साउंड इफेक्ट आना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग इसके वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर लेना। अब आगे एक सीन आता है जहाँ पर मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है और हमने वहाँ पर क्वेश्चन वाला यहाँ पे इफेक्ट भी बनाया था, तो वहां पर मैं एक थिंकिंग वाला साउंड इफेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो सिंपली सॉन्ग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन में आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा थिंकिंग, और आप अपनी मर्जी से भी कोई सा भी यहाँ पर साउंड इफेक्ट या फिर म्यूजिक यूज कर सकते हो। और सात्विक अपने वीडियो में ये जूम वाला इफेक्ट काफी ज्यादा यूज करता है, तो वहां पर हम ये वाला साउंड इफेक्ट लगाने वाला है जो हमने पहले भी यूज किया है। तो जाऊंगा पीछे, डुप्लीकेट करके लाऊंगा और इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दूंगा इसके वॉल्यूम को भी। और जरूरी नहीं है कि आप एक इफेक्ट पे वही सेम बार बार साउंड इफेक्ट यूज करो। जैसे कि हमने पहले यहाँ पर जूम पर दूसरा साउंड इफेक्ट यूज किया था, वैसे हम आगे जब मेरी एचपी कम हो जाती है तो वहां पर मैं एनिमी साइन वाला साउंड इफेक्ट यूज करने वाला हूँ। बच तो जाए, मुझे लगा था मैं बच जाऊंगा, लेकिन सामने वाले प्लेयर ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं और अब तो हादी हो। और आप कहीं पर भी नॉकडाउन हो जाते हो, मर जाते हो या फिर डैमेज हो जाते हो, तो वहां पर आप स्लैप वाला साउंड इफेक्ट जरूर इसे यूज करना। तो अब इसमें हम मेन म्यूजिक ऐड करने वाले हैं, तो आपको नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको मैं काफी सारे यहाँ पे म्यूजिक प्रोवाइड करा दूंगा, दिक्कत मत लेना। तो उसमें से अपनी मर्जी से कोई सा भी म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर लेना, या फिर जो ट्रेंडिंग में म्यूजिक चल रहा है उसे भी आप ऐड कर सकते हो। और उसका वॉल्यूम जरूर से बहुत ज्यादा कम कर देना, क्योंकि सात्विक के वीडियो में भी उसके बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम काफी ज्यादा कम रहता है, इसलिए हम भी कम ही रखेंगे। म्यूजिक ऐड करने के बाद लास्ट चीज, हमें एक एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करना है यहाँ पर
जिससे कि हमारी वीडियो कलर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए और क्वालिटी और इंप्रूव हो जाए। तो आप मेरी तरह कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो जाके इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है। वहां से कलर ग्रेडिंग सीख कर अप्लाई कर देना। पूरी वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। आपको फाइनली रिजल्ट दिखाने से पहले जो वीडियो मटेरियल यूज हुआ है वो सारा कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। 7 वीक का जितना भी एडिटिंग मटेरियल है वो सारा कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो आपको हल्की सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आधी रात को मेरी नींद खुल जाती है और गेम भी खुल जाता है। फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ और तुरंत ही गेम भी स्टार्ट हो जाता है। और देखो तो सामने सारे एक ही गिल्ड के प्लेयर आए हैं और इन्होंने मुझे स्किल लगाने का ही मौका नहीं दिया। तो क्या मैं इस गेम को जीत पाऊंगा या फिर मैं हार जाऊंगा, वो सब तो बाद में सोचेंगे। इसके लास्ट बंदे को हेडशॉट मार के हम पहला ही राउंड ही जीत जाते हैं। और अगले राउंड में तो मेरा फ्रेंड कोई खिड़की से डाउन कर रहा था, तो हम भी फटाफट से रश करके इसे डाउन कर देते हैं। और तुरंत ही उसका दोस्त भी आया था उसे बचाने, लेकिन हम दोबारा उस पर रश करते हैं। एक को तो डाउन करता हूँ लेकिन दूसरा बंदा मुझे डाउन कर देता है, लेकिन मेरा फ्रेंड अभी बचा हुआ है तो वो तो इस राउंड को निकाल ही। तो ऐसे हम 2 राउंड हार जाते हैं, लेकिन अब बदला लेने का टाइम आ चुका है। बदला बाद में लेंगे, पहले बच तो जाए। मुझे लगा था मैं बच जाऊंगा, लेकिन सामने वाले प्लेयर ढूंढ के मार रहे हैं। और अब तो हादी हो चुके, हम तीसरा राउंड भी हार चुके हैं। पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने कहाँ वाली थी। अगले राउंड में हमने जो मैंने गंदा स्प्रे मारा और थर्ड राउंड में हमने विन कर लिया। अब लास्ट राउंड है तो थोड़ा तो समय खेलना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी रश कर देते हैं और डाउन भी करता हूँ। लेकिन तुरंत ही उसका फ्रेंड उसे रिवाइव भी देने आता है, तो दोबारा से हम रश कर देते हैं और मुझे वो किसी तरीके से डाउन कर देता है। बट उसका टीममेट भी रिवाइव हो जाता है। मेरा टीममेट तुरंत ही आता है, मुझे रिवाइव देता है। मुझे लगता है इस मैच को हम जीत जाएंगे, बट एक बंदा यहाँ पे अंधा स्प्रे मार के इस गेम को हम हार जाते हैं।